स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी की थी। आज हम सबसे पहला टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू करने वाले हैं, जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए, अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ऑब्वियसली इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स दो पॉइंट्स गिवन होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन कंसीडर किया हुआ है। कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P लिया है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम किया है x1, y1, ओके। और एक है पॉइंट Q। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए हैं x2, y2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q दोनों के बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। देखिए, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है OX एक्सिस के ऊपर, यानी कि X एक्सिस के ऊपर। यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे। ये मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया P, सपोज इसको मैं नाम देता हूं PS। ये PS मैंने X एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया। फिर ऐसे ही मैंने पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर फिर से X एक्सिस के ऊपर ड्रॉप किया। सपोज इसको नाम दे दिया मैंने T, QT। ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया X एक्सिस के ऊपर, राइट। अब ऐसे ही आपको पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है Y एक्सिस पर। यहां से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये Y एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर बनाया। सपोज इसका नाम हम दे देते हैं PV, ओके, PV। और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे Y एक्सिस के ऊपर। ये y एक्सिस के ऊपर हमने Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर बनाया, इसको नाम हमने दे दिया QU, ओके। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको एक और काम करना है, P से आप एक और परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन है, एक और परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे QT के ऊपर। P से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे QT के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं PY, ओके। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये पूरा फिगर कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है। अब हम समझें, यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, ये सब हम लोगों ने 9th में भी समझा था। अगर ये पॉइंट P है तो ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, PS डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा y1 कोऑर्डिनेट को। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1, ओके। और PV डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, x1, ये डिस्टेंस होगा x1। P से S का डिस्टेंस हो जाएगा y1 और P से V का डिस्टेंस हो जाएगा x1। अब हम बात करेंगे पॉइंट Q की। तो पॉइंट Q में QT डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा y2। ये y2 डिस्टेंस हो जाएगा। QT यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस y2 हो जाएगा। और QU डिस्टेंस हो जाएगा x2, ये डिस्टेंस हो गया x2। ये y1 डिस्टेंस था, ये x1 डिस्टेंस था, ओके। अब ध्यान देंगे, जब ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस x2 है। देखिए, जो QU है वही VY है। VY और QU एक ही डिस्टेंस है, जो कि है x2, ओके। तो PY डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PY डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, ओके, क्लियर है। ऐसे ही QT डिस्टेंस कितना है, QT है y2 और YT डिस्टेंस, YT PS के बराबर है। YT किसके इक्वल है, PS, यानी कि y1 के इक्वल। तो ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है। अब आपको ये QY वाला डिस्टेंस निकालना है, तो QY डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1, ओके। Now considering the triangle QYP, okay, in triangle PYQ, ये PYQ ट्रायंगल आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है,
ये जो राइट ट्राइंगल है पी वाई क्यू दिख रहा है, ये शेडेड ट्राइंगल, इस पी वाई क्यू ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज आप पुट करेंगे। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाई डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1, यहाँ पर रख देंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू वाई डिस्टेंस कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ स्क्वायर है तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, वहां जाके ये रूट बन जाएगा और फाइनली पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड माइनस a, माइनस b। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए डिस्टेंस के लिए हमने फर्स्ट जो पॉइंट है उसको पॉइंट ए कंसीडर कर लिया है। सेकंड पॉइंट जो दिए हुए थे जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे माइनस ए माइनस बी, उसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उस डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा ए बी। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला। अब देखिए आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट्स है जो फर्स्ट सेट दे रखा है वो x1 y1 है और ये जो सेकंड सेट दे रखा है ये x2 y2 है। ओके, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब यहाँ पर देखिए x2 क्या है, x2 की वैल्यू है माइनस है, यहाँ हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। x2 की जगह हमने रखा माइनस है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a, x1 की जगह a रख दिया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस b, फिर यहाँ माइनस लगाया और y1 की वैल्यू कितनी है b और ये होल स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट माइनस है मतलब माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस प्लस फिर यहाँ माइनस बी तो ये भी हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ये माइनस साइन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस साइन का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिया, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट फाइंड करेंगे तो 4 का रूट होता है 2, 4 रूट के बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।